आज हम प्रैक्टिकल के रिलेटेड ये वीडियो बनाने लगे हैं। हम करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम सॉल्ट एनालिसिस भी बोलते हैं। देखिए, जो आज आपको स्कीम लिखनी बताएंगे वो बताएंगे दो सॉल्ट्स की। पहला सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, तो इसका फार्मूला NaCl। अब देखिए सॉल्ट एनालिसिस में है क्या, सबसे पहले आप करेंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट। ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसे हम ड्राई टेस्ट भी कहते हैं। मतलब जो भी आपको सैंपल दिया जाएगा पहले आपने उसको देखना है और किस तरह की अपीयरेंस देता है। जैसे देखिए ये फिजिकल अपीयरेंस, मतलब जो आपको सैंपल दिया पहले आपने देखना उसका कलर। जो सोडियम क्लोराइड होगा वो होगा वाइट कलर का और इसकी जो अपीयरेंस होगी ये होगी क्रिस्टलाइन नेचर। सॉलिड होगा और उसकी कोई भी स्मेल नहीं होगी, इट विल बी ऑडरलेस। ये जो सोडियम क्लोराइड की हम बात कर रहे हैं। अब आप करेंगे सॉल्युबिलिटी टेस्ट। आपने करना क्या है, पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है और उसे वाटर में मिला के देखना है। अगर तो वो सॉल्युबल हो गया तो वो देखिए कंफर्मेशन हमने करनी है। हम डायरेक्टली कर रहे हैं NaCl का, तो ये NaCl क्या होगा, सॉल्युबल होगा वाटर में। बट अगर हम उसी सॉल्ट को इथेनॉल में डालेंगे तो वो उसमें इनसॉल्युबल होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में देखिए इन्फ्रेंसेस का मतलब है क्या रिजल्ट हमने देखा। अगर तो ऐसी अपीयरेंस है तो हो सकता है क्लोराइड आयन प्रेजेंट हो। ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये हमें सिर्फ एक तरह का आइडिया देगा कि हो सकता है क्लोराइड आयन प्रेजेंट हो। अब ये सॉल्युबिलिटी की बात करें, पानी में डिजॉल्व होगा या इथेनॉल, ये सॉल्युबल नहीं होगा। तो इसमें अगर वो डिजॉल्व हो गया तो सोडियम आयन, पोटाशियम आयन और अमोनियम आयन हो सकता है कि गिवन सॉल्ट में प्रेजेंट हो। आपने ऐसे ही स्कीम लिखनी है जब आपको जो सॉल्ट दिया होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट करेंगे हम फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में किस तरह से, फिर पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है, उसे थोड़ा सा फ्लेम में डाल के देखना है। अगर तो वो गोल्डन येलोइश स्पार्क्स दे, जैसे जो है वो चिंगारियाँ लगती हैं, सेम उसी तरह से ये अपीयरेंस देगा। हो सकता है कि वो सोडियम आयन सैंपल में दिया हो आपको। अब करेंगे टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल। आपने ये भी दिमाग में रखना है, एसिड रेडिकल एनायन को बोलते हैं। तो देखिए किस तरह से टेस्ट होगा। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है और सल्फ्यूरिक एसिड डालना है डाइल्यूट फॉर्म में। कैसे, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट के लिए ये सारा हमने प्रोसीजर करना है। देखिए ये जो एसिड रेडिकल वाला टेस्ट है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट, यह क्लोराइड आयन के लिए होगा। क्या करेंगे हम, जब ये सारा प्रोसीजर करेंगे तो अगर तो कोई भी गैस हमें नज़र ना आए, इट मीन्स कि कार्बोनेट आयन और सल्फाइड आयन है ही नहीं। देखिए कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है। कन्फर्मेटरी टेस्ट सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है। इसमें करना क्या है, टेस्ट ट्यूब लेनी है आपने, टेस्ट ट्यूब में वाटर डालना है और साथ में 2 से 3 ड्रॉप नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में और 4 से 5 ड्रॉप सिल्वर नाइट्रेट डालना है। उससे आपको नज़र आएंगे कलरलेस पीपीटीज, यानी वाइट पीपीटीज नज़र आएंगे बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे। फिर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के देखना है और ये पीपीटी जो है ये घुल जाएंगे किसके अंदर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो हमें क्लियर कट ये जो रिजल्ट दे देगा कि क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। उसके बाद हमने करना है बेसिक रेडिकल यानी कि सोडियम आयन की कंफर्मेशन। देखिए पहले हम डिटेक्शन करेंगे कैसे। सोडियम जो है ये सोडियम आयन बिलोंग करता है 6 ग्रुप में। मैं आपको वीडियो के एंड में सारे ग्रुप्स की डिटेल भी दे दूंगा। ये एल्कली मेटल्स का ग्रुप है, तो कोई भी पीपीटी जो है वो नज़र नहीं आएगा कैसे, इन सभी के साथ HCl डाइल्यूट, H2S एसिडिक मीडियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर के साथ और H2S गैस क्या अल्कलाइन मीडियम में, तो कोई पीपीटी नज़र नहीं आएगा अगर सोडियम पॉजिटिव अवेलेबल है किसमें, जो आपको सैंपल दिया गया। अब हम Na पॉजिटिव को कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट करेंगे जिसे बोलेंगे फ्लेम टेस्ट। इस टेस्ट में आपको मैंने पहले भी बताया गोल्डन येलो स्पार्क्स आएंगे और ये कंफर्म कर देगा कि इस सैंपल में Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। दूसरा जो हम टेस्ट करने लगे हैं वो अमोनियम क्लोराइड के लिए। इस साल्ट के लिए हम क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करेंगे फिजिकल अपीयरेंस। ये भी अमोनियम क्लोराइड भी कैसा दिखेगा, वाइट क्रिस्टलाइन और सॉलिड फॉर्म में, बट इसकी भी कोई स्मेल नहीं आएगी। आपने याद रखना है अगर तो प्योर अमोनियम क्लोराइड है तो कोई स्मेल नहीं आएगी। बच्चे कई बार ऐसा सोचते हैं कि अमोनियम क्लोराइड अगर दिया है तो इसमें अमोनिकल स्मेल होगी, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा टेस्ट करेंगे हीटिंग टेस्ट, जिसे हम सब्लिमेशन टेस्ट भी कहते हैं। अब जेंटल हीटिंग में ये वाइट फ्यूम्स देगी।
अब देखिए नेक्स्ट जो ये होगा ड्राई हीटिंग टेस्ट। ड्राई हीटिंग टेस्ट में बेसिक रेडिकल में कैसे अमोनियम आयन को डिटेक्ट कर सकते हैं, आपने ये सारा एक बार देख लीजिए। अब देखिए क्या करना है, पिंच ऑफ सॉल्ट और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं और इसे हीट करना है। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा और पंजेंट स्मेल होगी, ये वाली स्मेल होगी अमोनिया गैस की अगर हम ड्राई हीटिंग टेस्ट करेंगे। रिएक्शन आपने ये अच्छी तरह से देखनी है और इसको समझना है। ये है जी अमोनिया गैस जो निकल रही है जिसकी पंजेंट स्मेल है, और इस टेस्ट से ये कंफर्म हो जाएगा कि गिवन सैंपल में अमोनियम आयन प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट है वेट टेस्ट। ये वेट टेस्ट वही है जो एसिड रेडिकल का हमने सोडियम क्लोराइड के साथ किया है, तो वो आप सारा देख सकते हैं, हमने वो NaCl के केस में कर लिया हुआ है। अब हम देखेंगे ग्रुप्स। एक बार आप ग्रुप्स देखने से पहले ये देख लीजिए कि जो आपने पेपर में लिखना है लास्ट में फाइनल रिजल्ट एसिड रेडिकल लिखना है क्लोराइड आयन, बेसिक रेडिकल अगर अमोनियम क्लोराइड है तो यहाँ पे अमोनियम लिखना है, और अगर गिवन सॉल्ट में अमोनियम क्लोराइड अगर NaCl वाली स्कीम लिख रहे हैं तो आपने NaCl लिखना है। नेक्स्ट हम करेंगे ग्रुप्स। जो सॉल्ट एनालिसिस में ग्रुप्स है केटायंस का, वो कैसे, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप्स है। पहला है जीरो ग्रुप, हमने ट्रीट करना, इसका रीजेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसमें केटायन की डिटेक्शन है अमोनियम की। तो आपने कैसे करना है, सॉल्ट लेना, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, और अगर अमोनिया गैस आ जाएगी तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये ज़ीरो ग्रुप किसके लिए है, अमोनियम के लिए। अमोनियम यहाँ पे पता लग सकता है। अब ग्रुप 1 में रीजेंट कौन सा है, डाइल्यूट HCl, और ये केटायंस आते हैं लेड, सिल्वर और मरकरी के। इसमें वाइट PPTs आते हैं क्लोराइड आयन की। ये सारा प्रोसीजर करने के लिए जो रीजेंट है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे सॉल्ट में। ग्रुप 2 में जो रीजेंट है वो है H2S गैस एसिडिक मीडियम में, और ये वाले केटायंस कंफर्म होंगे, कॉपर, कैडमियम, मरकरी, बिस्मथ, ये आर्सेनिक है। ये दोनों तरह के इसके चार्जेस हैं, ये एंटीमनी के भी दोनों तरह के और टिन के भी दोनों चार्जेस है। इसमें ब्लैक PPT या वाइट येलो PPTs आते हैं। ये सारा प्रोसीजर करने से ग्रुप 3 में आपने ये आयंस याद रखने हैं, इनमें मिक्सचर डालते हैं जो गिवन सॉल्ट है। तो केटायंस कौन कौन से आ गए, फेरस आयन, एल्युमिनियम आयन और क्रोमियम आयन। ये कैसे हमें रिजल्ट देगा, ये देगा हाइड्रोक्सल के PPTs। तो किस तरह से करना है रिएक्शन, इस तरह से। अब ग्रुप 4 में जो रीजेंट है पूछते होते हैं H2S गैस बेसिक मीडियम में। ग्रुप 2 के लिए H2S गैस क्या है जी, एसिडिक मीडियम में, यहाँ पे बेसिक मीडियम में ये जिंक, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट। इसमें सल्फाइड के PPTs आएंगे। करना कैसे है, पहले आपने सॉल्ट लेना है, पिंच ऑफ सॉल्ट, और उसमें ये H2S गैस डालनी है बेसिक मीडियम में। ग्रुप 5 के केटायंस याद होने चाहिए। रीजेंट क्या है, यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है, और ये सारा प्रोसीजर करना है। इसमें वाइट PPTs नज़र आएंगे। ग्रुप 6 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई भी रीजेंट इसका नहीं है, बट इसमें आयंस कौन कौन सी, मैग्नीशियम एल्कलाइन मेटल है, ये एल्कली है और ये भी एल्कली। इसमें फ्लेम टेस्ट जो है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है और वही आपको रिजल्ट दे देगा। हमने पहले NaCl की कैटेगरी में देखा भी है। तो इस तरह से आपने ये वीडियो में एक एक चीज़ देख ली है और आपने लिखनी भी है और नोट डाउन करनी है बस। थैंक यू।